God bless you. सारे खुश हैं जी? सारे खुश हैं? कैसे पता चलेगा कि आप सारे खुश हैं? जोक जड़ा ना वो क्रिसमस का जोक जड़ा थोड़ा जा हो गया थले, इसलिए आज तादाद भी उस हिसाब से जो है वो कम है। और आज हम कुरान के कलाम पाक में से क्रिसमस और मुश्किलात इस ताल्लुक से देखेंगे। क्रिसमस और मुश्किलात। मुश्किलात एक ऐसा टॉपिक है कि हमें इस टॉपिक को जो है वो कम ही जो है वो पसंद होता है, ना हम इसमें से गुजरना चाहते हैं और बाज़ औक़ात तो हम समझना भी नहीं चाहते कि ये है क्या। लेकिन क्रिसमस के पैगाम से मुंसलिक ये मुश्किलात को हम देखेंगे आज और अपनी ज़िंदगी में उसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इन मुश्किलात में से गुजरे बगैर खुदा उनके साथ चल सकते हैं। अगर नहीं चल सकते तो हम खोखले ईमानदार हैं। हम ऐसे ईमानदार हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईद और त्यौहार को मनाने वाले हैं, जो खुशियों को सेलिब्रेट करने वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ खुश होने वाले को साथ तो शामिल होते हैं, लेकिन जब मुश्किलात की बारी आती है तो हम पीछे हो जाते हैं। हम उसको पसंद नहीं करते, हम उसको अपने ईमान का, ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं समझते। स्पिरिचुअलिज्म का हम उसको हिस्सा ही नहीं समझते हैं और इसलिए इस टॉपिक को, इस पैगाम को हम जो है वो एक तरफ कर देते हैं। हमने हर किसी ने अपने अपने लेवल पर क्रिसमस सेलिब्रेट किया। यकीनन बड़ी खुशी का मौका है, बड़ी जश्न का समा है और इसकी खुशी भी है और हकीकी मानों में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा त्यौहार है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी का जो है वो सौदा हुआ है। और बिल्कुल ऐसे ही है कि जब तक तो बिका ना था मेरी कोई कीमत ना थी, जब तक तो बिका ना था मेरी कोई कीमत ना थी, तूने अपने लहू से मुझे खरीद कर अनमोल बना दिया, तूने मुझे अपने लहू से खरीद कर अनमोल बना दिया। इसीलिए तो ये सबसे बड़ा मौका है कि खुदा ने हमें ऐसा लाजवाब और कीमती बना दिया है जिसकी पहले कोई कदर ना थी, लेकिन अब हमारी कदर है। आसमान पर हमारा कोई मकाम ना था, लेकिन अब आसमान पर हमारे लिए एक जगह है। हमें कोई जानता ना था, लेकिन मसीह के सबब से जब हमने मसीह को कबूल किया तो लाखों फरिश्ते हमें जानना शुरू हुए और खुदा के साथ मिलकर खुशी मनाई कि एक रूह जो है वो खुदा के पास आई। तो क्यों ना इस क्रिसमस को हम खुशी के साथ मनाएं, क्यों ना इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये हमारे लिए खुशी का समा है। लेकिन इस भीड़ में जो सारे खुश हैं, क्या हम उस सिक्के के दूसरे रुख को समझ पा रहे हैं कि सिक्के का दूसरा रुख क्या है? आए मेरे साथ खुदा के कलाम पाक में से देखेंगे। मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदा के कलाम पाक में से मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 2 बाब और उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदा के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि उसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया। और हेरोदेस के मरने तक वही रहा ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। फिर क्या लिखा है, जब हेरोदेस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और
आदमी बेचकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो दो दो बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। आमीन। इससे पहले के वाकयात और अब के वाकयात में बहुत ज्यादा फर्क है। इससे पहले फरिश्ता उनको तैयार कर रहा है कि सारी दुनिया के लिए खुशखबरी है, खुशी का पैगाम ये है कि मुनज्जी दो आलम इस जहान में आ चुका हुआ। जैसे हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, हमने जो है वो जिस तरह से हमने मुनासिब जाना, अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे कपड़ों से, खूबसूरत कपड़ों से और अच्छे खानों से, खातर तवाज़ा करने से या किसी के पास जाने से, मिलने गुलने से, इस तरह से हमने जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट किया। हमने इस तरह से इस खुशी को सेलिब्रेट किया अपने खानदान के लोगों से मिलकर, अपने दोस्तों के लोगों के साथ मिलकर, और हमने इस तरह जो है वो इस खुशी को क्या किया है, सेलिब्रेट किया। हमने पसंद किया कि इस त्यौहार पर हम अपनी जगह को तब्दील करें और किसी और जगह जाकर हम थोड़ा सा वक्त स्पेंड कर सकें। ये हमारा एक नजरिया है क्रिसमस के ताल्लुक से, जिसको हमने मुख्तलिफ तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश की, या जो हमारे दिल में आया वो हमने किया। सेम बिल्कुल इसी तरह यूसुफ के साथ भी हुआ कि उसने ये समझा जो फरिश्ता ने कहा था कि मुनज्जी दो आलम जो है वो तेरे जरिया से, तेरे खानदान के जरिया से, मरियम के और यूसुफ के जरिया से इस दुनिया में आने वाला है। और ये बड़ी खुशी की बात थी, और किसी हद तक यूसुफ जो है वो इस बात से बड़ा खुश भी था कि पूरी दुनिया का जो मुनज्जी है और आसमानी फरिश्ता खुदा का पैगाम मेरे पास लेकर आया है। ये एक पहलू है क्रिसमस का कि आसमानी ग्रोह, आसमानी फरिश्ते कभी गडरियों के पास जा रहे हैं, कभी आसमानी सितारा मजूसियों को राह दिखा रहा है, और कभी यूसुफ के पास आ रहा है, कभी मरियम के पास, कभी जकरिया के पास, कभी शमाउन जो है वो उस निजात का मुंतजर है और बूढ़ा हो चुका है और अभी तक उस वक्त तक उसकी मौत वाक़या नहीं होती जब तक वो खुदावंद यीशु मसीह को देख नहीं लेता। इसी तरह से ये शख्सियात हैं जो इस बेउम्मीदी के दौर में भी खुदा की इस निजात के क्या हैं, मुंतजर हैं। तो फिर होता क्या है कि जैसे ही मुनज्जी दो आलम इस जहान में आते हैं, पैदा होते हैं, तो मंजर जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। पहले तो खुशियां थी, फरिश्तों की ग्रोह वो जहां पर जाते थे पूरा समा घेर लेते थे, और बिल्कुल ऐसे ही समा बन जाता था जैसे हमारे घर में भी हमारे अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, हम सारे जमा होते हैं, खुशी मनाते हैं, हम खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। बिल्कुल इसी तरह पहले भी ऐसा ही समा था कि कभी फरिश्ते गडरियों के पास पूरा ग्रोह का ग्रोह जा रहा है और आसमानी पैगाम उन पर लेकर आ रहा है, लेकिन जो हवाला हमने पढ़ा है यहाँ पर मामलात ही बदल जाते हैं। इससे पहले खुशी और जोश का समा है, इससे पहले आसमानी ग्रोह है, इससे पहले मुख्तलिफ तरह से भीड़ की भीड़ जो है वो चरनी में आ चुकी है, लेकिन उसके बाद समा ही बदल जाता है। हर कोई मजूसी वापसी जा रहे हैं, गडरी अपनी जगह पर चले जा चुके हुए हैं, और अब आसमान से ये पैगाम आता है यूसुफ को कि तू अब बच्चे को और मरियम को अपने साथ लेकर मिस्र को भाग। और लग ये रहा है कि पहले वाला समा और अब का समा टोटली फर्क है। पहले वाला जो मौका है वो टोटली फर्क है, और अब वाला जो समा है वो टोटली फर्क है। फर्क इस लिहाज से कि पहले तो खुदावंद मुनज्जी दो आलम और फरिश्तों के साथ खुद उस जगह पर, चरनी की जगह पर जहां वो आए हैं वहां पर उतर रहे हैं, लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए फरिश्ता कह रहा है कि हुन नठो, अपनी अपनी जान बचाओ। अब जो है वो मुश्किलात का पीरियड शुरू हो चुका हुआ है, मुश्किलात का दौर शुरू हो चुका हुआ है। इससे पहले जश्न हो चुका, इससे पहले मजूसी आए, गडरी आए, और ये सारा कुछ सिंबॉलिकली ये था कि खुदा सारी दुनिया के लिए आया है। मजूसी ना यहूदी थे,
बल्कि वो किसी और कौम से थे, जिसका मतलब ये था कि खुदा ने दुनिया की नुक्कड़ से मजूसियों को बुलाया और उनको ये पैगाम दिया कि दुनिया का बादशाह इस जहां में पैदा हुआ है, यानी मनजी दो आलम सारी दुनिया के लिए पैदा हुआ है। और गडरियों को बुलाने का मकसद ये था कि खुदा हर किसी के लिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, चाहे उसकी कोई हैसियत है या नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह हर किसी के लिए आया है। लेकिन इसके बाद टोटली जो मंजर है, जब सारे अपनी अपनी राह लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो मंजर तब्दील हो जाता है कि फरिश्ता आके ये कहता है कि तू अब मरियम को और उसके बच्चे को अपने साथ ले और मिस्र को भाग जा। क्यों? क्योंकि हेरोदीस इसकी तलाश में है ताकि इसको क्या करे, हलाक करे। हुन यूसुफ साडे वर्गा हुंदा ते सवाल करदा कि ऐ ते खुदा वे, ये सानू की हेरोदीस तो बचा नहीं सकता, ये क्या हम हेरोदीस से बचा नहीं सकता? लेकिन ऐसा कोई सवाल उसके अंदर नहीं आया। लेकिन हमारे दिलों में आज भी ये सवालात रह जाते हैं। जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी के साथ बपतिस्मा ले लेते हैं, हम खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। हमें यह कह दिया जाता है कि जी हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, ये भी होगा वो भी होगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये कर लेगा वो हो जाएगा। उसके बाद जो है वो गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। जो प्रॉस्पेरिटी की जो तालीम जब हमारे अंदर आ जाती है कि सारा सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन सारा कुछ अच्छा नहीं होता है, तो हम पहले वाला जो रिवर्स गियर है पिछली जिंदगी की तरफ वापस दौड़ जाते हैं। यूसुफ अगर मेरी और आपकी तरह का होता तो वो कहता कि मुनज्जी दो आलम मेरे घर में आया है, अब तो मुझे प्रोटोकॉल भी मिलेगा, अब तो सब कुछ होगा, जो मैं मांगूंगा ऐसे होगा, जो मेरे दिल में आएगा वैसे होगा। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, बल्कि काम ही सारा उलट हो गया, मामला ही सारा उलट हो गया। शायद पहले वो हंसी खुशी अपने खानदान के साथ जिंदगी गुजार रहा था, ਹੁਣ बादशाह की मुखालफत भी अपने नाल मोल लै ली। उन्होंने यह पता चलता है कि बादशाह भी बच्चे की वजह नाल उस खानदान का मुखालिफ है, तो फरिश्ता उन्होंने कहता है कि अपनी जगह छड्डो ते किथे चले जाओ, मिस्र चले जाओ। जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो हमें नजर ये आता है कि ये भी है ये भी है, लेकिन हम मुश्किलात के पीछे उन भलाइयों को नहीं देखते हैं, उन निजात की उस हकीकी खुशी को नहीं महसूस करते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी होती है। हम मुश्किलात को मुश्किलात समझते हुए उससे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और इस सारे हालात के लिए पहले से यूसुफ को तैयार कर दिया गया। अगर हम निजात पाने के बाद तैयार नहीं है, हकीकी तालीम हमारे दिल में नहीं है, तो हम बरगश्ता हो सकते हैं, हम भटक सकते हैं, हमारे अंदर गलत फहमियां हमें खुदा से दूर लेकर जा सकती हैं, हम खुदा से दूर हट सकते हैं। और ये बड़ी ही खतरनाक सी हालत है कि हम खुदा से बरगश्ता हो जाएं। और ये क्यों होता है? जब असल ठोस तालीम हमारे अंदर नहीं जाती है। एक समा के लिए गौर करें कि यूसुफ गल ना मानता, कहता नहीं पहला जो फरिश्ता आया सी वही सही से, जिन्हें कहा सी कि मुनज्जी दो आलम पैदा होया, तो उस तो बाद वो उस बात को महसूस ही ना करता कि अब मेरे पीछे मेरा दुश्मन है, और खुदा का फरिश्ता उसको ये कह रहा है, यानी सुपर पावर उसको ये कह रहा है, खुदा ये कह रहा है कि तूने मेरी माननी है और इन हालात में से गुजरना है। उसने डिफेंड नहीं किया, बल्कि उसने उस चीज को कबूल किया है और बच्चे और माँ को अपने साथ लिया है, और कहाँ चला गया है? मिस्र को सफर के लिए ज़ात के पैरों में रवाना हो चुका है। इंस्टेंटली उसी वक्त, इंतजार नहीं है। और अंजील के लिए आपको बगैर किसी वक्त के किसी भी टाइम उठना पड़ सकता है। खुदा के कलाम की पैरवी के लिए ये नहीं है कि अच्छा समा होएगा तो मेरे दिल च मोहब्बत निकलेगी। वो तो रात के टाइम आया सी, हुण मैं उन्होंने कहता कि यह ही मैं कह सकता। हमने तो वक्त बनाए हुए हैं, हमारे पास तो वक्त है, लेकिन हम खिदमत के लिए उस वक्त तक तैयार नहीं है जब तक हम वक्त बेवक्त मुस्तैद ना रहे। जब तक हम वक्त बेवक्त मुस्तैद ना रहे, उस वक्त तक हम खिदमत के लिए तैयार नहीं। अगर तो हम ऐसी भीड़ के साथ शामिल होना चाहते हैं जो सिर्फ खुशी मनाने में खुश है, तो दैट्स ऑल,
इट्स ओके, हमारा खुदा के साथ कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इन मुश्किलात को भी अपनी रूहानियत का हिस्सा बनाएं, तो खुदा हमारे जरिया से दुनिया में काम करना चाहता है। खुदा हमारे जरिया से इस मुनज्जी दो आलम को दुनिया तक लेकर जाना चाहता है। ते अगर असी हट धर्मी ना बैठे रहे कि जी नहीं नहीं हम खुशी मनाने वालों के ही साथ हैं, हम खुशी करने वालों के साथ खुशी ही करेंगे और मुश्किलात को अपना कुछ नहीं बनाते, हिस्सा अपनी जिंदगी का नहीं समझते, तो फिर याद रखिएगा कि हम अंजील के पैगाम को आगे लेकर जाने वाले नहीं हैं, हम हकीकी क्रिसमस मनाने वाले नहीं हैं। और आज हकीकी क्रिसमस का सिक्के का दूसरा रुख ये है कि हमारी जिंदगी में मुश्किलात भी आती है। और मैंने क्रिसमस वाले दिन ये बात बताई थी कि इब्तदाई कलीसिया में एहो जा क्रिसमस पहले कोई नहीं मनाया गया जिहड़ा हुण असीं मनाने हैं। वहां पर तो जो खुशी मनाई गई है वो हर रोज क्या करते थे, खुशी मनाते थे, दुआ में वक्त गुजारते थे, रोटी तोड़ते थे, रोजा रखते थे, और यही उनका क्रिसमस था। ये तो बाद में जो है वो ये क्रिसमस मना है। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ है इसमें हम कम से कम उसकी याद तो मनाते हैं, एक सिक्के का रुख तो जानते हैं, लेकिन दूसरे रुख को भी हमने जानना है कि अगर हम मसीह के साथ पेवस्त रहना चाहते हैं तो इन मुश्किलात को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। खिदमत में हमें ऐसे भी हो सकता है गैर मुतवक्को ऐसी मुश्किलात हमारे सामने आ खड़ी हो और हमें उस मुश्किलात में से गुजरना पड़े, उस मुश्किलात में से गुजरना पड़े और आगे जाना पड़े। जब मैंने खिदमत का स्टार्टिंग में आगाज किया तो जब चैलेंजेस आने, अच्छी बातें तो बड़े आराम से कर लेनी, अच्छे काम तो बड़े आराम से कि जनाब ये नजात का हिस्सा है, रफाकत रख लेनी, दुआ कर लेनी। तो जब जो है वो थोड़ी सी बारी आनी जज्बात पर काबू पाने की, जब बारी आनी कि इस मामला जो मेरी ख्वाहिश के खिलाफ है उससे गुस्सा भड़कने की बारी आनी, तो फिर वही जज्बात बाहर निकल आने, तो फिर तो थोड़ा सा दिल में मलूल भी होता। याद रखें कि बड़ी देर इस बात में घूमे रहे कि निजात वही है कि जी दुआया मीटिंग से चले जाना, दुआ कर लेनी, कलाम सुन लेना, समझ लेना, लेकिन उस हिस्से को तो बिल्कुल पीछे छोड़ दिया था कि मोहब्बत को भी उस गैर जो है वो गैर साजगार माहौल में भी मोहब्बत का जो रवैया है वो अपनाना है और मोहब्बत का जज्बात रखना है, गुस्से को अपने कंट्रोल में रखना है। तो इन सारी बातों के बाद जब तक तो ज़हन ना बदला तो ऐसे ही जिंदगी थी, लेकिन जब ये सोच लिया कि इन मुश्किलात को चैलेंज की तरह कबूल करना है कि उठ अपनी जिंदगी में ये काम कर, ये कर, इस जगह जा, ये तेरे लिए जगह ठीक है, वो जगह ठीक है। जब हम कलाम की तरफ अपना दिल और दिमाग और ध्यान लगाते हैं तो फिर हमारे साथ बोलता है, लेकिन जब हम अपने जज्बात में रहें, अपनी जिंदगी में रहें, तो खुदा के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो हमसे हमारी जिंदगी की बेहतरी के लिए बात कर सके। खुदा जो है वो हमसे बात करता है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में गुंजाइश तो रखें, अपनी जिंदगी में गुंजाइश तो रखें कि हम जो है वो खुदा की नसीहत को अपने जिंदगी में कबूल कर सकें। मुश्किल नहीं है, फौरन सामान पैक किया था मिशन में, कोई पता नहीं वापस कब आना, कोई पता नहीं है वापस कब आना है, और ये किसके साथ हो रहा है? यीशु मसीह और उसके वालिदैन के साथ। ये उसके साथ हो रहा है जो पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है, ये उसके साथ हो रहा है। और मैं ये एक बात कहूं कि जब इस अजीम खानदान और इस अजीम शख्सियत के साथ ऐसा हो रहा है, और अगर असी कहिए कि ऐसी सिर्फ खुश होना, खुशी मनाइए, तो फिर हम उस बादशाही का हिस्सा नहीं है। याद रखें, अगर इस बादशाही का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें उस ऑर्डर को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि हमें उठना है। बहुत हो चुकी खुशियां और जश्न, बहुत खुशियां मना ली, बहुत मेहमान नवाजी हो गई, बड़े मेहमान दूर दूर से आए हैं, लेकिन अब वक्त है मुश्किलात का,
अब वक्त है कि उस निजात के मुताबिक अपनी जिंदगी में अमल करने का। अब वक्त है कि उठ अपनी जिंदगी से तहम्मुल मजाजी ज़ाहिर करने का, उठ अपनी जिंदगी से मोहब्बत ज़ाहिर करने का, उठ अपनी जिंदगी से अब प्यार ज़ाहिर करने का, उठ अपनी जिंदगी से जो है वो रहम ज़ाहिर करने का, उठ अपनी जिंदगी से मेहरबानी ज़ाहिर करने का। भीड़ में तो सारे ही एक दूसरे के रवैये को देखकर बड़ा अच्छा सलूक करते हैं कि मेरे किधरे मैं हो जी गल ना कर सका, सारे मशहूर ना हो जाए कि हिंदी बोली बोलते। मजा तो तब है कि हम अपनी तन्हाई में भी इन सारे हालात में ये नजर आए कि हमने खुदा की मर्जी को पूरा करना है। अलमिया ये है कि हमारी जो महफिल है, हमारी महफिलाना जिंदगी कुछ और है, हमारी जाती जिंदगी कुछ और है। हमारी जाती जिंदगी में फर्क है और हमारी जो महफिल और इज्तिमाई जिंदगी है वो फर्क है। हम जब इकट्ठे होते हैं फिर तो बड़े खूबसूरत दिखाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब अलग-अलग होते हैं तो बहुत सारी बातें बुग़्ज़ अपने दिल में रखते हैं। अलमिया ये है कि हम जब इकट्ठे होते हैं तो हम अच्छे नजर आना शुरू होते हैं और कोई ऐसी बात जो हो वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जाती जिंदगी और जब हम जाती जिंदगी में हो तो फिर हमारे दिल में बहुत सारी ऐसी बातें चलती हैं जो खुदा के खिलाफ हो जाती हैं। याद रखिएगा कि क्रिसमस हमने उस इज्तिमाई जिंदगी जो खुशी है, क्रिसमस वही सिर्फ हिस्सा नहीं है, बल्कि क्रिसमस का दूसरा हिस्सा ये है कि हमारी जिंदगी में तलख तजर्बात भी आएंगे, हमारी जिंदगी में कमी घाटे भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी। बड़ा ही था, कामकाज करता था उसका बाप तो ठीक था, कामकाज कर रहा था, दिहाड़ी लगा रहा था, काम पैसे पूसे आते थे, लेकिन हुण ते भाजी मिसर नूं गया ना उत्थे औजार ते ना कोई काम करने की जगह ते ना कुछ आई ना मुश्किलात, फाइनेंशियल मुश्किलात आई ना, परेशानी हम पर फाइनेंशियल मुश्किलात नहीं आएगी, नहीं कबूल कर लिया तो आएगी हम पर ये मुश्किल कबूल कर लिया है तो हो सकता है कि ज्यादा आए, कबूल कर लिया है तो हो सकता है ज्यादा मुश्किलात आए। और बड़ा औखा जहा कलाम है क्रिसमस के नाल इन्ना सख्त कलाम सुनना कि मुश्किल भी आएगी। अब इन सारी हालात के बावजूद अब मैंने माशरती हालात उसके बताए, फाइनेंशियली हालात उसके बताए और जज्बाती भी बता देता हूं कि जज्बाती तौर पर एकदम जो है वो खुशी में से निकला है और अब सफर की थकावट, अब सफर की तंगदस्ती, अब सफर की भूख और प्यास, ये दोनों जो कपल है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हालेलुया। खुशी की गल नहीं है, लेकिन हमारी हकीकी खुशी के पीछे इन्हीं मुश्किलात का हाथ है। खुदा अपने बेहतरीन सिपाही इन्हीं मुसीबत के कोसारों में से चुनता है। अगर असी कहिए कि सिर्फ असी साढ़े लिए अच्छे ही हालात हों तो वो अच्छे हालात होंगे, वो जगह कोई और है। हम गलत जगह पर ये गलत तवक्को कर रहे हैं। हमें तवक्को करनी है अच्छे हालात की, उस नए यरूशलेम की जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया, उस नए घर की जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। तो मैं कहना वा कि जे विच ए जमीन ना होती ना तो फिर कबूल करने तो बाद डायरेक्ट ही आसमान का वीजा लग जाए कि मुश्किल ही ना आए, परेशानी ही ना आए। अब मेरा इस बात को बताने का मकसद ये है कि अपनी जिंदगी में इस मुश्किलात को भी खुदा के प्लान का हिस्सा समझें। मुश्किल आए, परेशानी आए तो इसको हिस्सा समझें। फाइनेंशियल मुश्किल आए, समाजी मुश्किल आए, जज्बाती मुश्किल आए, तो इन सारे हालात में से खुदा के प्लान को समझने की कोशिश करें, तो मैं और आप इसी तरीके से खुदा में कामयाब हो सकते हैं। अब आखिरी पहलू जो बड़ा खूबसूरत पहलू है वो क्या है? वो ये है कि खुदा का फरिश्ता हमें आगाह करने के लिए खुदा खुद मौजूद होगा। खुदा हमें दूसरा मददगार हमें दिया है पाक की शक्ल में, जो आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है। सानू मुश्किल ही तां लगती है, मैं मुश्किल का लफ्ज बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मुश्किल उनके लिए है जो मुश्किल समझते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो रूह की हदायत से चलते हैं वो तो इस दुनिया की ख्वाहिशों को कूड़ा समझना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पाक रूह की रहनुमाई में चलते हैं।
अब मुश्किल से बदलकर मैं उन लोगों के लिए, कि ये मुश्किल उन लोगों के लिए नहीं है जो पाक रूह को अपना रहनुमा और लीडर बना लेते हैं, उनके लिए आसानी है। खुदा दा फरिश्ता आप रहनुमाई करन दिया यूसुफ। फिर आप कह रहे हैं कि मिस्र तो नहीं होना जा जेड़े इस बच्चे के मुखालिफ सन वो फौत हो चुके हैं। नेचुरल डेथ जो है वो हेरोदेस ने पाई है, लेकिन एक बात सोचने और समझने की है, थोड़ी देर इन्हों गल को समझ लईए कि है की खुदा दे प्लान दे विच हेरोदेस दुश्मन बन गया, लेकिन इस दुश्मन के बावजूद भी खुदा ने क्या उसको एक्सीडेंटल यानी हादसाती तौर पर उसको फना किया है, कत्ल किया है, हालात को मारा है? नो, ऐसा नहीं है। खुदा फितरती मराहल में से, नेचुरल प्रोसेस में से आपको गुजार कर बढ़ाना चाहता है। खुदा गैर फितरी तरीके से कुछ नहीं है कि असी दिल चाहिए कि वो साड़ा दुश्मन है, हम तो ये चाहते हैं कि जिसके हम मुखालिफ हो जाएं, हम उसको तो देखना ही नहीं चाहते। और खुदा का प्लान क्या है? खुदा हमारे सामने हमारे दुश्मनों को रखता है, और एक तो मकसद है वे कि असी जरा प्यार करना सीख जाइए, मोहब्बत करना सीख जाइए। किसी खादम ने कहा कि जो असी दुआ कर रहे हैं खुदा मैंने मोहब्बत करना सिखा, तो खुदा ऐसा मोहब्बत सिखाता ही नहीं, भावें जितनी मर्जी दुआ कर लो। जब खुदा ने मोहब्बत सिखानी होती है तो हमें हमारे सामने हमारा सख्त सख्त मुखालिफ, हमारा दुश्मन हमारे सामने ले आता है। चल भाई बड़ी दुआ की थी, इसमें प्यार करती था। यहां पर भी ऐसे ही हुआ, जो उनके मुखालिफ थे वो भी जिंदा रहे, वो भी सामने रहे, और खुदा ने उनको जिंदा रखा। और नेचुरली डेथ हेरोदेस की हुई है, और उस डेथ के बाद खुदा के फरिश्ता ने उसको बताया है कि ऐसे होगा। तो ऐसी की चाहते हैं कबूल करने तो बाद हालात तब्दील हो जाएंगे। अब यहां पर मुआवजा कर ले, यहां पर हालात तब्दील हुए हैं, सारा कुछ रूटीन के साथ चल रहा है, सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है ना? तो यहाँ पर कोई तब्दीली आई है कि जी हालात बदल जाए, हूं तो मनजी आ गया और तुसी पहले इस तरह की जिंदगी होता हूं तो बदल जाओ आ गया, ऐसा होगा? हालात ऐसे ही हैं, बदले ही कोई नहीं हालात। क्या हमारे मसीह को कबूल करने से हालात बदल जाएंगे? और बदले तो हम हैं, हालात तो वैसे के वैसे ही हैं। मोहब्बत करना तो हमने सीखना है, दुनिया तो ऐसी ही है। प्यार करना तो हमने सीखना है, दुनिया ने ऐसे ही कहना है। तो हालात ने नहीं बदलना है, हमने बदलना है। ये क्रिसमस का दूसरा पहलू है। ये क्रिसमस का दूसरा, उस खमार में से, उस खुशी के नशे में से अब हम निकल चुके हैं, और अब हम जिस समझ जाना है उस समझ इस हकीकी रूप को पहचानने की कोशिश करें। और आखिरी पहलू जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जब हम अपने अंदर गुंजाइश रखते हैं कि खुदा हमारी रहनुमाई करे, तो फिर वो हमारी रहनुमाई करने के लिए तैयार है। असी तो हालात ना लड़ते रह जाते हैं, तो फिर खुदा नू टाइम देने लिए साडे को वक्त ही नहीं है कि असी खुदा की रहनुमाई ले ली है। हम तो ये कहते होते हैं कि ये हालात ऐसे उदी वजह नाल ऐसे होया, इस तरह होया ते इस तरह होया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, उन्हें गल कीती है ते आज मैं इत्थे हां। हम तो हालात में इतने ज्यादा मगन हो चुके हुए हैं कि खुदा की मर्जी और रहनुमाई कहां हमें मिलेगी। ऐसे लिए तो यूसुफ को भी खुदा दा फरिश्ता दिन दे टाइम नहीं आया जदों ओदे अंदर वसवसे, परेशानियां ते सोच चलन दी सी कि पता नहीं केड़ी बीवी मैं अपने लिए लैन लगा। खुदा का फरिश्ता उस टाइम आया जब रात के पहर वो नीम जो सोच की हालत में था, जब उसकी सोच जो है वो आधी सो रही थी और आधी जाग रही। उस उदों आके खुदा के फरिश्ते को जो है वो इंटरवीन करना पड़ा, बताना पड़ा कि जी ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की मर्जी है, तुझे उसको कबूल करना है। और अगर इन हालातां दे विच असी खुदा दी रहनुमाई लेना चाहते हैं, असी ते इन्ने हो जाने जज्बाती कि असी किसी की गल जिहड़ा ना कबूल करना पसंद ही नहीं करते। समझाने वाले बड़े आ जाए लेकिन हम उनकी बात को रद्द कर देते हैं कि नहीं नहीं मैं ही ठीक हूं। अगर हम खुद ठीक हैं, सारा कुछ हम ही ठीक हैं, तो खुदा कहां गया? खुदा की रहनुमाई क्या हम ले सकते हैं? कभी भी नहीं ले सकते। इसलिए कलाम का ये आखिरी हिस्सा हमारे लिए ये है कि खुदा हमारी खुद रहनुमाई करता है, हमें दूसरा मददगार दिया गया है। जब हम परेशानी को, इस चैलेंज को, मुश्किलात को अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे तो ये मुश्किलात नहीं होंगी, ये दुनिया की निगाह में मुश्किलात हैं और हमारी निगाह में इसके पीछे ब्लेसिंग छुपी है।
हमारी निगाह में इसके पीछे खुदा ब्लेसिंग रखता है, खुदा इन मुश्किलात के पीछे हमारे लिए बरकत रखता है। भला ताज क्यों वखरे वखरे ने? ये उन्होंने ताज ने जेड़े कहते हैं कि बस अच्छे अच्छे ही काम साढ़े इत्थे चाहन, ये कुछ उन्होंने ताज है, कुछ उनके ताज हैं जो इंतहाई सख्त हालात में भी खुदा के साथ चलते हैं और उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। उन्होंने होर ताज है। तुसी केड़ा ताज पाना चाहते हो, तुहाडे पे डिपेंड करता है। हम इस खुशी के खुमार में रहना चाहते हैं या अब इसमें से निकल कर जो है वो उस ताज के लिए भी वर्क करना चाहते हैं। बड़ा अच्छा है भीड़ के साथ शामिल हो जाना, बड़ा अच्छा है भीड़ के साथ जैसा रूप है वैसा धार लेना और उन जैसे बन जाना, लेकिन मुश्किल है कि हम अपनी जुदा गाना जो सलाहियत है वो बरकरार रखें। अकाब हवा के मुखालिफ रुख चलता है, हम भी हालात के मुखालिफ चलें। हालात हमें कभी भी खुदा तक नहीं लेकर जाएंगे, खुदा का कलाम हमें खुदा के पास लेकर जाएंगे। इसके मुताबिक चलने की कोशिश करें और मुझे और आपको बरकत मिलेगी। खुदा आपको बरकत दे। इस कलाम के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे।